गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे सीओए के लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर दूसरा है वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो एकदम शॉर्ट है। यहां पर हम क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हम बाइनरी एडिशन देखेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बाइनरी डिवीजन देखेंगे, पेरिटी बीट यानी एरर डिटेक्शन कोड देखेंगे, और लास्ट में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कुल मिला के 5 से 6 टॉपिक ही इस चैप्टर में हमको दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जो कंप्यूटर फंडामेंटल में आप पहले ही सेमेस्टर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आएगी। तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इस सीओए में चैप्टर नंबर 3 है, एकदम इजी है। तो चलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। चलो टॉपिक नंबर 1 के बारे में थोड़ा घना हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है हमारा टॉपिक नंबर 1? एक्सप्लेन एरर डिटेक्शन कोड और एक्सप्लेन पेरिटी बीट। भाई, एरर डिटेक्शन कोड और पेरिटी बीट ये क्वेश्चन है। अगर हमें एक्सप्लेन पेरिटी बीट पूछाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो हमें ये लिखना है। अगर दूसरा नाम यानी एरर डिटेक्शन कोड के नाम से पूछा रहा है ये क्वेश्चन, फिर भी हमें पेरिटी बीट का ही आंसर लिखना है। याद रखिएगा, एरर डिटेक्शन कोड और पेरिटी बीट दोनों एक ही नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पेरिटी? मैं आपको बता दूं, पेरी, पेड़ के ऊपर से पेरिटी बीट आया है। पेड़ यानी मिनिमम 2। हाँ, मैं अकेला हूं तो ये पेड़ नहीं होगी। अगर मेरे साथ कोई जुड़ जाएगा तो बोलोगे आप लोग कि ये तो आपकी पेड़ है सर। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि पेरिटी मीन्स पेड़ के ऊपर से ये पेरिटी बीट नाम रखा गया है। क्या कर रहा है पेरिटी बीट? क्या कर रहा है एरर डिटेक्शन कोड? ये देखते हैं। There is only one bit that detect error during the transmission of data is known as parity bit. बहुत ही बढ़िया काम है पेरिटी बीट का। देर इज वन बीट, देखिए क्या बोल रहे हैं, देर इज ओनली वन बीट, एक बीट दैट डिटेक्ट एरर। वो एरर डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। कब? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जब डेटा ट्रांसमिशन होगा तब एक बीट है वो एरर डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो जो एरर डिटेक्ट करने का काम है, उसी बीट को हम बोलेंगे पेरिटी बीट। याद रखिएगा अब दोस्तों, पेरिटी बीट का काम है ओनली डिटेक्ट एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। दूसरा पॉइंट क्या है? पेरिटी बीट यूज एज एरर डिटेक्शन कोड। पेरिटी बिट किस काम के लिए है? एरर डिटेक्शन के लिए है। पेरिटी बिट कैन डिटेक्ट एरर ऑफ प्रेजेंट डेटा ट्रांसमिशन।
पेरिटी बिट है ना दोस्तों, वो किस हिसाब से यहाँ पे एरर फाइंड आउट करेगी? प्रेजेंट एरर है वो ही फाइंड आउट करेगी पेरिटी बिट। लास्ट एरर यानी लास्ट ट्रांसमिशन में जो डेटा है उसका कोई भी एरर पेरिटी बिट हमें फाइंड आउट नहीं कर देगा। पेरिटी बिट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एरर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। अभी जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है, अगर उस डेटा में किसी भी प्रकार की एरर होगी तो ही पेरिटी बिट डिटेक्ट करके देता। एरर डिटेक्शन इज एबिलिटी टू डिटेक्ट द एरर। दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा नाम दिया है एरर डिटेक्शन कोड। तो एरर डिटेक्शन क्या करेगा? डिटेक्ट एरर, इट नेवर करेक्ट एरर। याद रखिएगा दोस्तों, जो एरर है ना वो एरर का लिस्ट हमें देगा और एरर को सोल्व हमें करना है। यह पेरिटी बिट और एरर डिटेक्शन नहीं कर सकता। एरर डिटेक्शन कोड और पेरिटी बिट क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एरर फाइंड आउट करके हमको देंगे, हमें उस एरर को करेक्ट करना है। तो ये बात है पेरिटी बिट की। याद रखिएगा दोस्तों, पेरिटी बिट क्या है? जब हमारा डेटा कंप्यूटर में ट्रांसमिशन होने के लिए थ्रू आउट गो होता है, तभी कंप्यूटर एक बीट हमारा जो डेटा है उसके साथ जोड़ देता है। जो एक बीट है वो क्या करेगा? वो हमारा प्रोग्राम हमारा डेटा को पूरा तरीके से चेक करेगा। अगर एरर होगी तो एरर का मैसेज देगा। तो ये जो एक बीट हमारे डेटा के साथ ऐड हुआ, उस एक बीट को हम बोलेंगे पेरिटी बीट। पेरिटी बीट डिटेक्ट ओनली एरर, it never correct the error because parity bit give the message of error to the user। यूजर को सिर्फ और सिर्फ मैसेज देगा कि भाई आपके यहाँ पर एरर है, प्लीज आप सोल्व करिए। वो सोल्व हमें करना है, कंप्यूटर अकेले नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो ये बात थी हमारे चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी एरर डिटेक्शन कोड और पेरिटी बिट की। याद रखिएगा दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क में ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम में जरूर आएगा। चलो दोस्तों, तो आपको अब मालूम हो गया है कि पेरिटी बिट क्या है, एरर डिटेक्शन क्या है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का अभी भी डाउट है तो ये वीडियो आप वारंवार देखिएगा। चलो आज तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।